जो एजेंडा है, देखिए यहाँ जितने श्रद्धेय साथी बैठे हैं, मैं समझता हूँ उनकी सबकी कैपेसिटी 2-2 घंटे बोलने की है। सारे विद्वान साथी, श्रद्धेय साथी, सभी सामाजिक क्रांति से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे। आज का जो एजेंडा है, यदि हम सभी लोग एक भाषण के रूप में से लेंगे तो रात के 10 बजने निश्चित हैं। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी आप सबसे कि आप 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में अपना सहयोग दें और ये बताएं किस तरह से हम इस युद्ध को जीतने में काबिल रहेंगे। जो हमारा मकसद है, ऑब्जेक्ट है, इसको हाउ टू प्रूव द बैटल। जैसा मैडम ने कहा कि भाई हमारी मूर्ति वहीं लगेगी, इसको हमें इस तरह से सिद्ध करना है। इस पर 2-2 मिनट लें सभी श्रद्धेय साथी। मोर स्पेशली जो साथी दूसरे संगठनों से आए, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करते हुए और उनका साधुवाद करता हूँ जिन्होंने 26 तारीख को कम से कम इस आंदोलन की शुरुआत की। वे साधुवाद के पात्र हैं, उन्होंने शुरुआत की। और अब आज की मीटिंग का जो मेन मकसद है वो ये है कि साथियों, अगर संगठन अलग अलग जाकर के थोड़ा थोड़ा ये प्रदर्शन करके आएंगे, इसका रिजल्ट कुछ होने वाला नहीं। भले 1 महीने का टाइम लगे, भले ही चाहे और ज्यादा टाइम लगे, सभी संगठन एकजुट होकर के एक राय में, एक कमेटी बना करके एक निश्चित समय में कम से कम हजारों की संख्या में जब तक हम यहाँ नहीं होंगे तब तक मुश्किल होगी। 1967 में भी, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, 1967 में लाखों लोगों ने अपनी जो है जान मान की बाजी लगा करके और बाबा साहब को अपने झंडे से उनकी मूर्ति को स्थापित किया था। ये गवर्नमेंट की मूर्ति नहीं है। उसके लिए हम हमारे बहुत ही सामाजिक क्रांतिकारी श्रद्धेय पीपी मौर्य जी को आज हम याद करते हैं। उनकी अगुवाई में और समता सैनिक दल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ था। और यहाँ का जो फेडरेशन है बाबा साहब का, ये इसका अम्बेडकर भवन का, ये सब लोग और हापुड़ से लेकर के पूरा जितना नॉर्थ इंडिया था, आगरा और ये जितनी बैठ थी, मैं समझता हूँ सभी लोग बहुत अच्छी तरह से उसमें सक्रिय भूमिका सबने निभाई। तो बहुत सराहना लेते हुए मैं हमारे राजनीति, देखिए हम राजनीति दूसरी सोच रख सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए चाहे कुछ भी हो, हम सब एक हैं, हमें होना चाहिए। इट इज सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट। जब जरूरत पड़ेगी हम सबको, अगर आज हम जो भी हैं बाबा साहब की वजह से हैं, अगर वो ना होते तो हजारों सालों से, लाखों सालों से किसी भी ऊपर की शक्ति ने हमें वो चीज नहीं दी जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं। वेदर लीजिए पार्षद, MP, MLA, मंत्री और इंजीनियर, डॉक्टर, व्हाटएवर इट इज बिकॉज ऑफ बाबा साहब। उनकी लड़ाई, उनकी सामाजिक सिस्टम, आज उनकी मूर्ति आनंद ठिकान में हटा दी गई। हमारा आज का जो ध्येय वो यही है कि हम उसको बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम इस मार्च को करें और बड़े सुचारू रूप से करें, और हम जितने MP, MLA, पार्षद उनकी भी राय लें। और समता सैनिक दल ने पहल करते हुए राष्ट्रपति जी से टाइम लिया है, उन्हें चिट्ठी लिखी है, अपने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। और हम ये भी गुजारिश करेंगे कि देखिए जो अम्बेडकर फाउंडेशन है वो बाबा साहब का जन्मदिन और महापरिनिर्वाण दिवस मनाने का काम करती है, वो भी इसमें सक्रिय रहे, उनको भी हम साथ लेके चले। क्योंकि यदि इनकी मूर्ति का ये जो जन्मदिन और इसका जो प्रोग्राम अगर नहीं होगा तो वो जो अम्बेडकर फाउंडेशन है उसका भी निष्क्रिय होना निश्चित है। उसमें क्या रह जाएगा फिर, क्या लोग नहीं करेंगे। तो हम उनको भी लिखते हैं और हम इसको पहले सुचारू रूप से अपने बड़े ढंग से, बड़े संवैधानिक तरीके से सिस्टम को करें। जब जरूरत पड़ेगी जब देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम हर संगठन में, मेरा ऐसा विचार है जितने बहुत जा रहे हैं समझ जाए, उनकी मीटिंग ले। और कोई संगठन है, जितने श्रद्धेय साथी यहाँ बैठे हैं वो अपनी मीटिंग बुलाए। एक जो कमेटी बनेगी वो कमेटी इंटरेक्शन करे उनसे सबसे, और उनकी
जो भी बेटर हो सकता है उनकी सलाह मशवरे से काम करें। ये पूरे समाज का काम है। आज मैं समझता हूँ कि ये सारा समाज अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो ये एक दो संगठन के बस की बात नहीं है। हमें सबको पॉलिटिकल भी और सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और वर्क फेवरिटी ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो बाबा साहब के नाम से पूरे भारत में लाखों संगठन कार्य कर रहे हैं, उन सबको हम आह्वान करते हैं, विज्ञप्त करते हैं कि आज उनका आने का वक्त है एंड दे शुड ऑल कम और इसमें भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। Salud.